Namaste everyone, my name is Neha Bharadwaj. How are you all? I hope you all are fine there and doing very well. Today we will discuss about National Education Commission 1964-66, which is commonly known as Kothari Commission. So now we will discuss about the commission, what are the features, aims, recommendation of the commission. Okay, so let's start. इस एजुकेशन कमीशन की जरूरत क्यों पड़ी, इसमें कितने मेंबर थे, आइए जानते हैं। इस कमीशन के चेयरमैन थे DS कोठारी, जिनकी पिक्चर आपके सामने में है, जिनका पूरा नाम है डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। जब ये कमीशन के चेयरमैन बने उस टाइम में डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी चेयरमैन थे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के भी। ये कमीशन जो है हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस थर्ड था। फर्स्ट कमीशन था हमारा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, देन हमारा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन एंड नाउ इट्स थर्ड, जो है हमारा कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि है नेशनल एजुकेशन कमीशन। इस कमीशन की टास्क स्टार्ट हुई थी अक्टूबर 2, 1964 में और रिपोर्ट सबमिट हुई थी जून 29, 1966 में। इस कमीशन ने जो रिपोर्ट सबमिट की थी उस रिपोर्ट का नाम था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ रिपोर्ट, ओके, तो इस एजुकेशन का टाइटल, रिपोर्ट का टाइटल था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। इस कमीशन में टोटल 17 मेंबर थे, जिसमें कि 12 मेंबर हमारे इंडियन थे और 5 मेंबर अब्रॉड के थे, जिसमें कि अलग अलग कंट्री से लोग आए थे, जो कि है UK, USSR, जो कि रसिया के नाम से जाना जाता है, फ्रांस एंड जापान। What are the features of this commission? It tried to cover every field and aspect of entire education commission. यानी कि इससे पहले जो हमारा एजुकेशन कमीशन आया था पोस्ट इंडिपेंडेंस, फर्स्ट आया था यूनिवर्सिटी को लेके, यूनिवर्सिटी एजुकेशन था, सेकेंड था सेकेंडरी एजुकेशन और ये थर्ड है, यानी कि यूनिवर्सिटी पे बात हो चुकी थी, सेकेंडरी एजुकेशन पे बात हो गई थी। ये एजुकेशन कमीशन हमारा किसी एक लेवल पे फोकस नहीं करेगा, बल्कि इंटायर लेवल पे फोकस करेगा, फ्रॉम प्री प्राइमरी एजुकेशन टू यूनिवर्सिटी एजुकेशन। It firm believe that education is the most powerful instrument of national development. इस कमीशन का बिलीव ये था कि एजुकेशन ही वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि नेशन को डेवलपमेंट तक ले के जा सकती है। द ओपनिंग सेंटेंस ऑफ दिस कमीशन वाज द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम डिनोट्स द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। यानी कि देश का भविष्य कैसा होगा ये आप किसी भी स्कूल में, किसी भी क्लासरूम में जाके देख सकते हैं, जहाँ वहाँ का एजुकेशन जैसा मिलेगा, वैल्यूज जैसे मिलेंगे, नेशनल को लेके जैसा समर्पण मिलेगा, वैल्यूज एजुकेशन मिलेंगे, उसको देखते हुए आप ये जज कर सकते हैं कि हमारा देश का भविष्य कैसा है। नेक्स्ट वन, ये एजुकेशन कमीशन जो आया इससे पहले हमारा था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। तो इस कमीशन का फर्स्ट फोकस था कि हमारे पहले वाले जितने भी एजुकेशन कमीशन आए उसके प्रॉब्लम्स को जानने की। तो इससे पहले हमारा जस्ट पहले कमीशन आया था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, राइट। तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के कुछ प्रॉब्लम्स जो सामने में रखे गए थे वो ये था कि सेकेंडरी एजुकेशन जो है ना टोटली बुकिश था और स्टीरियोटाइप थे, यानी कि उसमें जो एग्जाम्पल्स भी थे वो स्टीरियोटाइप थे कि कौन से वर्ग के लोग कौन सा काम करेंगे, कैसा काम करेंगे। ये सुटेबल नहीं था सारे स्टूडेंट्स के लिए। कैसे सुटेबल नहीं था? क्योंकि ये सेकेंडरी एजुकेशन ये सोचता था कि सारे जो क्लास में बच्चे हैं उनका एक ही जैसा माइंडसेट है, वो एक जैसे ही है। पर यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि हर एक बच्चा का अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंस है, तो वो हर बच्चे का एजुकेशन ग्रैब करने का जो है सिस्टम अलग अलग होता है, इसलिए ये सुटेबल नहीं था हर स्टूडेंट के लिए। एजुकेशन कमीशन जो इससे पहले आई थी उसमें प्रॉब्लम क्या निकली कि बेसिकली थ्योरेटिकल पे ही ज़्यादा फोकस रह जा रहा था, रिलेटेड टू लाइफ नहीं था, प्रैक्टिकल कम था। डू नॉट डेवलप ऑल राउंड पर्सनैलिटी ऑफ द डेवलपमेंट, क्योंकि जब एजुकेशन पे ही सिर्फ फोकस किया जा रहा था, हमारे फिजिकल ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा था, तो पर्सनैलिटी टोटली डेवलपमेंट नहीं हो सकता था। ये जो है सो 1964 से पहले की प्रॉब्लम है जो कि एजुकेशन कमीशन थी उसकी। ज़्यादा फोकस किया जाता है एग्जामिनेशन सिस्टम पे, क्योंकि एग्जामिनेशन से ही जज किया जा रहा था कि बच्चे कैसे हैं। क्योंकि इससे पहले हमारा देश जैसे ब्रिटिशर्स के हाथ में था, तो इंग्लिश कंपलसरी कर दी गई थी एजुकेशन में, जो कि प्रॉब्लम ला रही थी बच्चे को समझने में, क्योंकि बच्चे जनरली सीखते हैं अपने रीजनल लैंग्वेज से, मदर टंग लैंग्वेज से। तो एजुकेशन आपको स्टार्टिंग में ही कंपलसरी कर दिया जाएगा, तो इट मे बी ट्रबल फॉर द स्टूडेंट। तो ये प्रॉब्लम एजुकेशन कमीशन जो है कोठारी कमीशन हमारे सामने में रखी।
अब इसका रिकमेंडेशन क्या आता है, तो इसको सॉल्व करने के क्या क्या तरीके हैं वो भी बताया गया। सो लेट्स सी मेजर रिकमेंडेशन, एम ऑफ एजुकेशन। फर्स्ट जो है हमारा एजुकेशन फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। एजुकेशन हमें ऐसा देना है कि देश की प्रोडक्टिविटी अच्छी है, बच्चे की प्रोडक्टिविटी अच्छी है, जो कि सोसाइटी के लिए अच्छा रहे, नेशन के लिए अच्छा रहे। वो कैसे रहेगा? साइंस एजुकेशन। देखिए साइंस एजुकेशन यानी साइंस किस चीज़ पे बिलीव करती है? फैक्ट्स पे, रूल्स पे। तो जैसे ही फैक्ट्स और रूल्स बच्चे के सामने में आएंगे, बच्चों की थॉट्स क्लियर होते जाएंगे, यानी कि इससे भी थॉट्स क्लियर होगी, लॉन्ग टाइम प्रोसेस रहेगा। तो ये जो है सो साइंस एजुकेशन को रखा गया कि बच्चे का ओवरऑल एजुकेशन में मतलब कि ये इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। नेक्स्ट इज वर्क एक्सपीरियंस टू बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल एजुकेशन। बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा और नॉलेज ऐसा रहेगा कि बच्चे जॉब के लिए भी तैयार हो जाए। इंडस्ट्री की डिमांड क्या है, कॉमर्शियल डिमांड क्या है, एग्रीकल्चरल डिमांड क्या है, हमें ऐसे एजुकेशन देना है। यानी कि जस्ट सपोज में आप ले लो कि विविंग वगैरह करना सिखाना है, बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए एक्टिव करना है, तो हर फील्ड जो है सो उसका स्कोप हमारे सामने में खुल जाए, ऐसा एजुकेशन देना है। ऐसी बात की है हमारी 1964 यानी अठाई कमीशन ने। प्रूफ हमें जो है फोकस करना साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन पे। क्यों? क्योंकि हमारा वर्ल्ड बहुत फास्ट चेंज हो रहा है, टेक्निक्स बहुत ज़्यादा सामने में आ रही है, तो बच्चे को एजुकेशन ऐसा देना है कि बच्चे टेक्निक्स में और साइंटिफिक एजुकेशन में पीछे ना रहे, क्योंकि वो हमारे देश के भविष्य है। इसलिए एजुकेशन हमें साइंटिफिक और टेक्निकल देना है, ताकि बच्चे आने वाले टाइम में अपने जॉब के लिए एक अपॉर्चुनिटी सामने में रखे रहें। ये हमारा फर्स्ट है। फर्स्ट के अंदर में ये फर्स्ट पार्ट है, यानी ए पार्ट हम मान सकते हैं। बी पार्ट देखते हैं, एजुकेशन फॉर सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन। ये कैसे होगा? सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, ऐसा एजुकेशन देना है। कैसे होगा? कॉमन स्कूल सिस्टम से। यानी कि सोसाइटी में बहुत सारे कुछ निम्न कोटि के बच्चे होते हैं, कुछ उच्च कोटि के लोग होते हैं, तो स्कूल हमें भेदभाव नहीं सिखाएगा। एजुकेशन ऐसा रहेगा कि सभी के एक ही जैसे बच्चे के ड्रेसेस रहेंगे। एजुकेशन भी जो है हमारा एनसीईआरटी का सेम रहेगा, यानी कि यहाँ पे नो वन विल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन or sex. Okay. Organization of social and national service program with academic study in school and colleges. हमें ऐसे सर्विसेज और प्रोग्राम्स बच्चे को कंटिन्यू देते रहना है, जो कि बच्चे को सोसाइटी के लिए समर्पित करें, नेशन के डेवलपमेंट में समर्पित करें, यानी कि नेशन के प्यार डेवलप कर सके। अडॉप्शन ऑफ रीजनल लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे को स्टार्टिंग से, क्योंकि ये एलिमेंट्री लेवल से बात कर रही है, प्री प्राइमरी लेवल से भी बात कर रही है, टिल यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे, तो छोटे बच्चे ज़्यादातर भाषा सीखते कहाँ से हैं? कैसी भाषा में सीखते हैं? रीजनल लैंग्वेज में। तो बच्चे को स्कूल का एजुकेशन भी हमें रीजनल लैंग्वेज में ही देना है। टीचिंग ऑफ फिलॉसफी एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। बच्चे जब तक अपनी हिस्ट्री नहीं जानेंगे, अपने इतिहास को नहीं जानेंगे, तब तक नहीं जान पाएंगे कि इस देश का भविष्य ने क्या क्या झेला है, क्या क्या हमें सीखने की ज़रूरत है। तो हमें अपने एजुकेशन में हिस्ट्री को शामिल करके रखना है, जो कि कल्चर से रिलेट करके रखेगा। इन दिस वे एजुकेशन फॉर सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन हो सकता है, क्योंकि बच्चे को अगर प्रोग्राम दिया जाएगा, सोसाइटी से रिलेटेड सर्विसेज दी जाएंगी, तो बच्चे जो है सो समझ पाएंगे कि हमारी सोसाइटी की तरफ में क्या कर्तव्य है, नेशन की तरफ क्या कर्तव्य है। कॉमन एजुकेशन सिस्टम बच्चों को जो सो एकता सिखाएगा। रीजनल लैंग्वेज जो है सो उन्हें ज़्यादा एजुकेशन ग्रैब करने में मदद करेगा, और हिस्ट्री हमें मदद करेगी सीखने में कि हमारे इतिहास कितनी खूबसूरत है। नेक्स्ट वन इज सी पॉइंट, एजुकेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन। एजुकेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन कैसे होगा? जब तक हम जो है सो न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे, तब तक हमारा बच्चे का जो है सो पीछे की तरह ही, जैसा पीछे एजुकेशन चलता आ रहा था वैसा ही चलता रहेगा, यानी ब्लैक बोर्ड तक ही सीमित रहेगी। नहीं, हमें एजुकेशन को ब्लैक बोर्ड तक सीमित नहीं रखना है। इस एजुकेशन कमीशन ने बात कही है कि न्यू टीचिंग मेथड्स को अडॉप्ट करना है, बच्चे को इंटरेस्ट को देखना है, उसके अंदर के वैल्यूज़ को जगाने हैं, उनकी कैपेसिटी थिंकिंग को इन्हांस करना है। ये कैसे होगा? उनको क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए मजबूर किया जाए, उन्हें डायरेक्ट नहीं बताया जाए कि ये कोई भी जो एजुकेशन है वो किस चीज़ पे मतलब कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। उन्हें सोचने के लिए कहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम दिया जा रहा है तो इसका और क्या क्या नतीजा हो सकता है, आप बताइए। यानी कि बच्चे को थिंकिंग करने पे मजबूर करनी है, उनके वैल्यूज को इन्हांस करना है, उनके इंटरेस्ट को इन्हांस करना है। ठीक है। एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी, प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 14 ईयर।
बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना है, ये राइट है, और इसके बारे में पहली बार बात की है हमारी कोठारी कमीशन ने। कंसर्न फॉर पब्लिक इंटरेस्ट एंड पब्लिक सर्विस एंड सेल्फ इंडिपेंडेंस, बच्चे को अपने हक के बारे में पता रहना चाहिए, अपने राइट्स के बारे में पता रहना चाहिए, साथ ही साथ हमें पब्लिक के वेलफेयर के बारे में भी पता रहना चाहिए, और एजुकेशन ऐसे देनी चाहिए कि पब्लिक को सर्व कर सके। फिफ्थ इज सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू, बच्चों को एजुकेशन हमें जो है ऐसे देना है कि वो कोई भी मजहब को नीचे ना देखे, सिर्फ अपने मजहब को ऊंचा ना देखे। यानी कि एजुकेशन का पूरा बेस क्या है कि हर एक रिलीजन एक अच्छी चीज़ें सिखाती है, यानी कि हर एक रिलीजन के अच्छी अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करना है और किसी में भी भेदभाव नहीं करना है, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड इज एजुकेशनल स्ट्रक्चर एंड स्टैंडर्ड। एजुकेशनल स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? एजुकेशन का स्ट्रक्चर जो फर्स्ट 10 ईयर के लिए वो रहेगा 4 ईयर फॉर लोअर प्राइमरी, 3 ईयर फॉर हायर प्राइमरी एंड 3 ईयर फॉर लोअर सेकेंडरी एजुकेशन। ये बात की जा रही है स्टार्टिंग के 10 ईयर की, पर उससे पहले क्या बच्चे डायरेक्ट एजुकेशन ग्रैब करने तो नहीं आ जाएंगे, तो इससे पहले हमारा आएगा प्री प्राइमरी एजुकेशन। तो जो हमारा जनरल एजुकेशन है उससे पहले हमारा प्री प्राइमरी एजुकेशन रहना चाहिए। प्री प्राइमरी एजुकेशन क्या होगा? यहाँ पे किंडरगार्टन की बात की जा रही है, मोंटेसरी स्कूल्स की बात की जा रही है, तो ये हमारा प्री एजुकेशन है, प्री प्राइमरी एजुकेशन है। तो बच्चे प्री प्राइमरी एजुकेशन लेके आएंगे, उसके बाद में 4 साल का लोअर प्राइमरी क्लास होगा, 3 साल का हायर प्राइमरी होगा और 3 साल का सेकेंडरी एजुकेशन होगा। उसके बाद ये तो 10 तक की बात हो गई। उसके बाद में +2 यानी कि हमारा जो होगा वो एक ही थीम पे रहेगा। अगर बच्चे कॉमर्स लिए हैं 11th में तो बच्चे का 12th भी कॉमर्स में रहेगा, साइंस है तो साइंस में रहेगा, यानी कि थीम बच्चे का फिक्स रहेगा एजुकेशन में +2 में। द ग्रेजुएट कोर्स शुड बी एक्सटेंडेड टू फ्रॉम 2 to 3 ईयर। इससे पहले जो हमारा ग्रेजुएट कोर्स हो रहा था वो 2 ईयर्स का हो रहा था, तो इस एजुकेशन कमीशन ने हमें ये कहा कि एजुकेशन जो होगा हमारा ग्रेजुएट वाला वो 3 ईयर के लिए रहेगा, ना कि 2 साल के लिए। हॉलीडे जो है वो कम होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे का हॉलीडे आने के बाद में जो है सो एजुकेशन से थोड़ा सा ध्यान भटक जाता है, इसलिए कंटिन्यूटी ऑफ एजुकेशन रहना चाहिए, हॉलीडे थोड़ी कम रहनी चाहिए। नेक्स्ट वन, दिस कमीशन टॉक अबाउट टीचर एजुकेशन। टीचर का एजुकेशन कैसा रहना चाहिए? टीचर का एजुकेशन सबसे बेहतर रहना चाहिए, और इसके लिए ज़रूरी क्या है कि क्वालिटी ऑफ प्रोग्राम्स टीचर एजुकेशन शुड बी इम्प्रूव्ड। और ये कैसे होगा? 2 साल की ट्रेनिंग मिनिमम रहनी चाहिए, जो कि बीएड के बारे में बात की जा रही है, डीएलएड के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। तो द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग शुड बी 2 ईयर, बीएड की यहाँ पे बात कर रही है। द कोर्स ऑफ एमएड शुड बी 1 और 1.5 ईयर। ये कमीशन एमएड के बारे में भी बात की है, यानी कि मास्टर ऑफ एजुकेशन के लिए, कि ये कम से कम 1 से 1.5 साल के लिए रहना चाहिए, पर अब हमारा एमएड का जो एजुकेशन है वो 2 साल का है। प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्री सर्विस ट्रेनिंग क्या है? प्री सर्विस ट्रेनिंग है जो आप बीएड में ट्रेनिंग ले रहे हो एजुकेशन को लेके कि बच्चे को आप कैसे पढ़ाओगे, उस टाइम में आपका प्री सर्विस ट्रेनिंग ही होता है। आप अलग स्कूल में जाके बच्चे को पढ़ाते हैं और देखते हैं कि स्कूल के रियल क्लासरूम सिचुएशंस क्या है, रियल क्लासरूम सिचुएशन को आप जानते हैं, और ये प्री सर्विस हमारा है। इन सर्विस ट्रेनिंग क्या हुआ? इन सर्विस ट्रेनिंग हुआ कि जब आप जॉब में हैं, जॉब में रहने के बाद में भी आपको न्यू टेक्नोलॉजी से अवगत रहना चाहिए, आपका नॉलेज को जो सो रिट्रेन करना चाहिए, ये है हमारा इन सर्विस ट्रेनिंग। तो टीचर को सिर्फ टीचर बनने के बाद में उनका काम खत्म नहीं हो रहा है, उन्हें टाइम टू टाइम इन सर्विस ट्रेनिंग भी लेनी है, ताकि बच्चे को एजुकेशन न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में दे सके। 8 वीक प्रैक्टिस टीचिंग ट्रेनिंग, यहाँ पे प्री सर्विस की बात हो रही है। प्री सर्विस में मिनिमम हमारा 8 वीक ऑफ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम रहना चाहिए। इस कमीशन ने वुमेन एजुकेशन के बारे में बात की है। वुमेन एजुकेशन यानी कि फीमेल एजुकेशन का जो है सो लिटरेसी रेट बहुत कम था एज कंपेयर टू मेल। तो देश का विकास तभी होगा जब मेल और फीमेल दोनों की एजुकेशन सही रहेगी, दोनों जो है सो एजुकेशन में अच्छा कर पाएंगे, लिटरेसी रेट अच्छी बढ़ेगी। सिर्फ मेल ही हमारे लिटरेसी रेट को आगे नहीं बढ़ाने चाहिए, फीमेल भी रहने चाहिए। तो इस एजुकेशन कमीशन ने फोकस किया वुमेन एजुकेशन को लेके, और यहाँ पे बात की गई कि वुमेन्स के लिए स्पेशल कॉलेज भी रहने चाहिए और रिसर्च यूनिवर्सिटी भी रहनी चाहिए। जो वुमेन अच्छी हैं पढ़ने में उन्हें स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड किया जाएगा, और जो अभी भी करवाया जाता है। नेक्स्ट वन इज करिकुलम। करिकुलम कैसा रहेगा? फर्स्ट,
हिंदी जो है हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, यहाँ पे बात की गई है। वर्किंग लैंग्वेज हमारा इंग्लिश होगा, क्योंकि हम लोग एग्जाम्स वगैरह सब कुछ इंग्लिश में देते हैं, तो वर्किंग लैंग्वेज और जो है ये हमारा इंग्लिश रहेगा। फर्स्ट हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी रहेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल लैंग्वेज, यानी कि आप हायर क्लास में आने के बाद में आप न्यू इंटरनेशनल लैंग्वेज, एडिशनल लैंग्वेज ले सकते हैं, लाइक संस्कृत हुआ, फिर हमारा जो अदर लैंग्वेज स्पेनिश हुआ, ये सारा लैंग्वेज आप ले सकते हैं। अब 1 to 5 में क्या क्या हमारा एजुकेशन रहेगा? वहाँ पे हमारा रहेगा वन लैंग्वेज यानी कि यहाँ पे मदर लैंग्वेज की बात हो रही है, मदर टंग की बात हो रही है, रीजनल लैंग्वेज की बात हो रही है। देन मैथमेटिक्स, एनवायरमेंटल स्टडी, हेल्थ स्टडीज, वर्क एक्सपीरियंस, ये हमारी 1 to 5 की बात हो रही है। हायर यानी कि हायर प्राइमरी यानी कि 6 to 8 में क्या रहेगा? 2 लैंग्वेज, यहाँ पे हमारी जो है सो इंग्लिश लैंग्वेज आ जाएगी, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश। देन मैथमेटिक्स, social studies, art, physical education, work experience and moral studies. Now we will talk about 9 and 10th. यहाँ पे 3 लैंग्वेज है, 3 लैंग्वेज यानी कि रीजनल प्लस इंग्लिश और एक इंटरनेशनल लैंग्वेज भी आ जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ होगा हमारा मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज, आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस एंड मोरल एजुकेशन। यहाँ पे जो है सो +2 में 2 लैंग्वेज और 3 सब्जेक्ट्स की बात की गई है। 2 लैंग्वेज यानी कि एक आपका इंग्लिश और एक इंटरनेशनल लैंग्वेज। और 12th में आपको जो सब्जेक्ट है 3 आपको मैंडेटरी लेनी ही होंगी सब्जेक्ट्स में। और 3 सब्जेक्ट्स में क्या क्या होंगे? ह्यूमैनिटीज, साइंस, टेक्निकल्स, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, फाइन आर्ट्स एंड होम साइंस। बेसिकली होम साइंस को यहाँ पे उस टाइम में लड़कियों का ही एजुकेशन माना जाता था, इसमें से कोई 3 बच्चे को लेने कंपलसरी है, ठीक है। आई होप ये बेसिक है जो मैंने समझाने की कोशिश की है। और इसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट वीडियोस आएगी उसमें हम लोग पर्टिकुलरली जो है हमारा एजुकेशन को लेके करेंगे कि प्राइमरी का एजुकेशन कैसा रहना चाहिए, हायर प्राइमरी का कैसा रहना चाहिए, सेकेंडरी का कैसा रहना चाहिए, हायर सेकेंडरी का कैसा रहना चाहिए। इस कमीशन ने 10+2+3 की भी बात की है, जो कि सबसे ज़्यादा हिट माना जा रहा है, और अभी तक 10+2+3 ही चल रहा है। NEP 2023 ने इस चीज़ को चेंज किया है, बट इससे पहले 10+2+3 ही चल रहा था। इस कमीशन ने 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात की है, जिसमें कि रीजनल लैंग्वेज है, मदर टंग है, और जो है एक आपका चॉइस का लैंग्वेज होगा, ठीक है। और इस कमीशन ने वुमेन एजुकेशन के ऊपर में फोकस किया है। नाउ लेट्स सी, आई होप आपको ओवरऑल समझ में आया होगा कोठारी कमीशन। सो लेट्स सी द क्वेश्चन एंड आंसर। हु हेडेड द कोठारी कमीशन इन 1962-64? इसके चेयरमैन कौन थे? आपके पास में ऑप्शन है, आप चेक कीजिए और इसका एक आंसर कर दीजिए। Next is the Kothari Commission recommended a great emphasis on theoretical knowledge, practical knowledge, rote memorization and centralized planning. So Kothari Commission focused on practical knowledge. Thank you.